चलिए दोस्तों, जो है हम अपना जो है स्टार्ट करते हैं। कल हम आपको जो बताए थे, आज जो है बहुत लाइट लगा है, उधर लाइट लगा है, किधर लाइट लगा हुआ है, किधर लाइट लगा हुआ है। अंधेरा का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बजाते बोलता है कि दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, हम आपको कल बताए थे। कल पहला सवाल ये था, कल का थोड़ा रिवीजन हम करा देते हैं। क्या सब था? एक जो है 7.8 का जो है ये लेना था, बेस लेना था, और उसको 5 पॉइंट अति के बस में विभाजित करना था। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इससे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से लेते, इसको इससे मिला देंगे, इसका नामकरण कर देंगे x1 x2 x3 x4 x5। इसका दूसरा नाम कर दीजिए y1 y2, ऐसे करके जो है y6 y7 y8। यही हम आपको कल बताए थे, समझे? बोले समझ में आया ना? ये है रचना, बिना फार्मूला का रचना है। ये सबसे आसान रचना है। सबसे कोई बिन फार्मूला का है ना, तो यही रचने हैं। एक दो सवाल और है जो बिन रचना का है, सब हम बताएंगे, जिससे हमें फायदा हो, जो हमें बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए, रचना जो है आपका 5 नंबर का रहता ही रहता है, इस बात को आप मानिए। तो हम कल आपको बता दिए थे कि ये पूछा जाएगा। आप इसको जो है सो हम ये सब अगर बना लीजिएगा, तो कोई भी बुक का बना लीजिए, कोई भी बुक का ले लीजिएगा, बेहिचक बनेगा। तो ये है कि इस मार्कर में भिगाना पड़ता है, बुक सूखने में टाइम लगेगा। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग मार्कर लिए हैं कि नहीं? ज्योमेट्री बॉक्स जिसको कहते हैं। चलिए दूसरा, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। बोल रहा है कि 4.2 लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5.3 में विभाजित करना है। ये क्या लाइन कट गया? देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए हमको। चलिए, क्वेश्चन क्या था कि 4.2 लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5.3 अंश में विभाजित कीजिए। आइए, ज्योमेट्री बॉक्स लाए हैं। कल मेरा वो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं था, मगर आज है। देखिए कैसे हम गिनेंगे वो भी हमको आप बताते हैं। ये 4.2 कहाँ होगा, इसमें देखिएगा। ये स्केल आपको दिख रहा है? देखिए यहाँ है एक, देखिए यहाँ, देखिए एक है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है।
यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो 4 पर यहाँ पर 4 है ना, 4 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी यहाँ पे इतना 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो है ऐसे करके इस पे तो थोड़ा वो बनेगा, मगर आप लोग कॉपी पे बनाइएगा तो बनेगा। 4.2 4.2 लेना है, तो यहाँ से ऐसे कीजिएगा, 4.2 ले लीजिएगा, ठीक है। अब 4.2 लेने को बोला है। अब देखिए आपके पास ऐसा है चांद, इसको बोलते हैं चांद, ये है देखिए, ये चांद आप लोगों को दिखा, ये चांद जो है ना, ये चांद का ये मेन पॉइंट, सॉरी इधर से करते, इधर से, ये चांद का जो है ये मेन पॉइंट जो है, ये मेन पॉइंट, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 180, 70, 75। अब आपको जिस टर्न में ले जाना है, 90 में लेंगे, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको जो है, इसको हम जो है ना 4.2 से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, हम अपना मन से, मगर आपको तो नहीं लेना है। 4.2 है, वैसा वो दिखेगा नहीं। इसको जो है यहाँ पे रखिए, इसके ठीक सामने, ठीक है। इसको आप देखिए क्या कह रहा है, करना है तो पहले 60 का कोण लीजिए, चाहे चलिए हम 60 का ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पॉइंट रखेंगे तो 60 मेरा यहाँ पे आ रहा है। इसको ऐसे कीजिएगा, इसको जो है आप स्केल है ना, स्केल, इससे जो है ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे करके यहाँ पर जो है 60 लीजिए, 60 डिग्री। ठीक देखिए, कुछ डायरेक्शन एक ही लेना है। आप देखिए यहाँ है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, अब यहाँ पर से 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, देखिए यहाँ पर बना। आपको क्या करना है, फिर स्केल उठाना है और इस छोर से इस छोर को जो है मिला देना इसे। देखिए हुआ ये, इसको नामकरण देना ना भूलिए। देखिए आया, हाँ देखिए आया यहाँ पे, देखिए। अब आपको क्या करना, बिन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, इसको जानते हैं, इसको जो है मार्कर इसमें उतना बड़ा घुसेगा नहीं, देखिए घुसेगा नहीं ना, घुसेगा। चलिए फिर हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको जो है आप लोगों को ऐसे कर लेना, ठीक है। अब देखिए इस छोर को जो है यहाँ पर एक बार जितना हम मतलब बड़ा छोटा कर लेंगे उतना ही के टर्न में काटेंगे। आप 5.3 बोला है ना, तो 5 ऊपर होगा, नहीं सॉरी 3 ऊपर होगा, 5 नीचा होगा, बड़ा संख्या नीचा, छोटा संख्या ऊपर। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको इस नोक पर रखना है और यहाँ पर से काटना है। एक यहाँ आया, यहाँ पे आया ना, तो फिर यहाँ पर से जो है फिर ऐसे करके 2, फिर यहाँ पर से 3 ऐसे कर लेना, ठीक है। एक ही बार इसको बड़ा छोटा नहीं करना है। फिर इसी को जो है यहाँ पर से 5 बार काटना है, 1, 2, 3, 4, 5। एक बार जितना बड़ा छोटा कर लेंगे, उसके बाद इसको जो है, ये नहीं कि इसमें छोटा करते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाता है। यही देखता है एग्जामिनर कि उसका एक रंग मतलब बराबरी है कि हल्का से भी वैसे टेढ़ा न होना चाहिए, हल्का में नहीं लेना है, समझ है। तो चलिए एक मेरा यहाँ पर आया था, एक यहाँ आया था, एक यहाँ आया था। तो इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं। अब जो है इसको जो है A1 मान लेते हैं, सॉरी इसको B मानते हैं, B1 मानते हैं, इसको B2 मानते हैं, इसको B3 मान लेते हैं। अब इसको B4 मान लेते हैं, इसको B5 मान लेते हैं। क्या कर रहा है, विभाजित करने के लिए फिर स्केल उठाइएगा, देखिएगा ना, फिर स्केल उठाइएगा, इस छोर को जो इस छोर से इस छोर को जो है मिलाना है, विभाजित करना है। तो हल्का मेरा टेढ़ा हो गया, मगर इसको जो है देखिए कैसे विभाजित करते हैं।
देखिए विभाजित हुआ, देखिए देखिए विभाजित हुआ ना, देखिए कैसे हुआ विभाजित। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको हम बड़ा बड़ा करके थोड़ा इसको ठीक से बड़ा करके बना दें, कैसे करना है। ऐसे छोटा में आपको समझ में उतना नहीं आएगा। इसी को हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं कैसे क्या करना है। आते हैं सुखदेव विजय ताले, देखिए कैसे सवाल बना है। अब बना के देखिए तो इसको फिर से दोबारा से अपने से हाँ देखिए कैसे हम बनाए, सो फिर देखिए बोल का रहा है 4.2, 4 पॉइंट का एक बेस ले लेंगे, 4.2 का एक बेस है। इसमें बोल रहा है 5.3 में विभाजित करने के लिए। तो देखिए ये हम 60 डिग्री का एक ले लेते हैं, नीचे में एक 60 डिग्री का यहाँ पर ले लेते हैं, 12 में समझाने के लिए लिए हैं। वैसे छोटा आएगा, नाप के कीजिएगा तो छोटा आएगा। हाँ तो देखिए क्या बोल रहा है 5.3 में विभाजित करने के लिए, तो 1 2 और 1 3, ठीक है। तो हम चलिए इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं। अब इसको जो है y1 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं, y3 मान लेते हैं, y4 मान लेते हैं, इसको y5 मान लेते हैं। अब इसको बोला विभाजित करने के, इसको कुछ नहीं करना, इस छोर से मतलब x3 को 5 से बोला विभाजित करना है ना। क्या बोला यहाँ पर 5.3 में विभाजित कीजिए, तो 5.3 में विभाजित करना है। तो 3 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो इसको विभाजित करना है, कुछ नहीं करना है, इसको बस मिला दीजिए। बन गया, समझ में आया। चलिए और क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन में नहीं समझेंगे, इस थ्योरी के पढ़ाने के बाद आपको कोई भी बुक से बनाइए, देखिए कैसे नहीं बनता है। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है 3.2 एक लंबा रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में तब विभाजित, 5 के अनुपात अतः विभाजित कीजिए, तब विभाजित कीजिए। आइए देखिए दोस्तों, कोई सबसे अच्छा आसानी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बना के देखिए बन रहा है। देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, कैमरा हिल गया है।
बोतल पे कैमरा था ना। आइए देखिए बना, देखिए आइए बताते हैं। 4.3 का जो है एक बेस ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मगर हम आपको जो है थोड़े आप छोटा करके उतना करेंगे तो छोटा छोटा बनेगा। चार पॉइंट 2 का जो है बेस ले लीजिए। लिए यहाँ से 60 डिग्री का कोण ले लेते हैं, आप 30 से लीजिएगा, आपका छोटा बनेगा ना। देखिए इसका नाम भी रखना होता है। एक चीज तो हम आपको बताए नहीं कि इसको ए मानना है और इसको बी मानना। ए बी जो है हम 3 मतलब ले लिए हैं बेस। ए बी मानिए, बी सी मानिए, सी डी मानिए, मगर कुछ मानना है इस आधार को। पहला 3.5 में ना, तो 3 बार काटिएगा, यहाँ से लेके 1 2 और 3 आ गया। तो इसको हम क्या मान ले, आपको ये क्या माने, C1 माने, C1 C2 C3। अब इसको मान लेते हैं 2 3 4 5, पांचवा ना माना। हाँ, इसको हम D1 D2 D3 D4 और D5। आइए देखिए इसको हम मिलाते हैं। विभाजित करना ना, ऐसे कीजिए, इसको इसे विभाजित कर दीजिए, हो गया। बताइए समझ में आया? देखिए समझ में आया? देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन था। बोले ना बिन फार्मूला का है, समझने का सवाल ही नहीं पैदा देता है। आइए फिर से समझाते हैं, नहीं समझे तो एक बार इसको और समझा दे, समझाया जाए इसको। इस वाला इस साइड सूखेगा, पहले हम उस साइड आपको फिर से दोबारा बता देंगे। सबसे बिन फार्मूला का है, नहीं समझने का सवाल ही नहीं लेता है। आइए आपको समझाते हैं। देखिए एगो बेस ले लेना है 3.2 का, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से जो है 60 डिग्री, इसको जो है 60 डिग्री का ले लेते हैं। 60 डिग्री 70 डिग्री आप अपना मन से ले सकते हैं, इसको भी 60 ले लेते हैं। 3 बार इसको काटेंगे, बोल रहा है 3.5 में विभाजित कीजिए। 3 4 1 5। इसको जो है F1 मान लेते हैं, F1 F2 और ये F3। इसको मान लेते हैं G1 G2 G3 G4 आई G5। अपने मन से जो लेना है ले सकते हैं। अब इसको बोला 5.3 में विभाजित कीजिए। यहाँ पर क्या बोला है, 5.3 में विभाजित कीजिए। तो 3 यहाँ है 5 यहाँ है, तो इसको विभाजित कर दीजिए, आ गया। बताइए आप समझ में आया? देखिए समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज हम लोग का दूसरा डे है। चलिए आइए
चौथा सवाल आइएगा, देखिएगा क्या बोल रहा है। अब जो है ना थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है, अब जो हम बताएंगे वो थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है।